See, permutation is what? What is permutation? See, I am selecting, suppose I am selecting R elements from, or I can say I am arranging R elements from group of n elements. सपोज मेरे पास कुछ 5 एलिमेंट है, सपोज सब्जेक्ट्स ले लो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, राइट? या फिर 10th क्लास के सब्जेक्ट्स है। अब इनमें से मुझे कोई भी 3 अरेंज करने हैं। आई हैव टू अरेंज एनी 3 आउट ऑफ 5। आई हैव टू अरेंज एनी 3 आउट ऑफ 5। सो हाउ आई विल डू, 5 में से मुझे 3 निकाल के अरेंज करने हैं, 5p3। बट दिस इज व्हाट परम्यूटेशन इज। अब देखो 5p3 एनपीआर होता क्या है? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सो हाउ आई राइट? फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 minus 3 factorial, which becomes what? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल होता क्या है? फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल लेते हैं, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 मीन्स आई स्टार्ट फ्रॉम दैट नंबर एंड आई गो इन रिवर्स ऑर्डर टिल आई रीच वेयर? टिल आई रीच 1, राइट? अपॉन फैक्टोरियल 2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1, 2 2 कट जाएगा, 5 4 20, 23 60। व्हाट डज इट मीन? अगर मैं ये 5 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट लेके अरेंज करता हूँ, so I will having how many combination? I will be having approximately or equal to 60 combinations or 60 arrangements. I will be having 60 arrangements of this subjects, like Hindi, English, Maths, English, Hindi, Maths, Maths, Hindi, English, Maths, English, Hindi, English, Maths, Hindi, Hindi, Maths, English, like this. ये 6 हुए। अब मैंने ये 3 लिए हैं। I took only what? Hindi, English, Maths. I can take what? Hindi, English, Science, Hindi, Science, English, right? Science, English, Hindi, Science, Hindi, English, ऐसे करके if I go of all different 3 subjects के all arrangements, how much? 60. So this is what is shortcut. Permutation is a shortcut of arranging R elements from group of n elements. This is just beginning or introduction to those who कुछ attend नहीं कर पाए due to any reason. So this is the introduction, so that now you can understand class. Okay, now we will do some questions on permutation. Last time we did question on arrangements, right? Permutation is also arrangement. जो आपने last time पढ़ा है, same thing we will do, same thing, but we'll discuss in terms of permutation. Okay, like I give you a question. 6 athletes are participating in a race in how many ways can the first 3 athlete wins the prizes? Okay, 5 athletes hai, they are participating in race. How many ways can first 3 athlete win the prizes? अब देखो कोई 6 में से, अब देखो 6 एथलीट्स हैं, 6 एथलीट में से कोई भी 3 एथलीट्स जीत सकते हैं, राइट? अब मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। अब देखो 6 में से मुझे 3 को अरेंज करना है, तो कैसे होगा? 6p3 which is equal to 6 factorial upon 6 minus 3 factorial.
कैसे करूंगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, कट जाएगा। 6 5 जा 30, 34 जा 120, ये आंसर है। दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व क्वेश्चन, राइट। अब देखो एक और तरीका है, यहाँ पे कितने एथलीट्स की पॉसिबिलिटी है? 6 की। यहाँ पे कितने एथलीट्स की पॉसिबिलिटी? एक यहाँ पे आ जाएगा तो 5। यहाँ पे कितने एथलीट की पॉसिबिलिटी? 4। दिस बिकम 120। दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ डूइंग। दोनों सेम ही चीज है, दोनों सेम ही चीज है, लेकिन हो सकता है कि इसके आपको एग्जाम्स में, जब आप एग्जाम दोगे अपना थ्योरी स्कूल एग्जाम, तो मार्क्स ना मिले। फॉर कॉम्पिटिटिव दिस इज बेस्ट। यहाँ पे 6 आ सकते हैं, यहाँ पे 5 आ सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ पे ऑक्यूपाई हो गया तो 5 बचे, यहाँ पे एक ऑक्यूपाई हो गया तो यहाँ पे 4 बचे। दिस इज हाउ वी गेट द आंसर, बाय बोथ द मीन्स। ओके, आया समझ में? न्यू स्टूडेंट्स, न्यू मीन्स जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। कौस्तुभ आया, वेदांत, तो ठीक है। और कौन कौन था? आई थिंक शिवम, राइट? तो ठीक है। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूरा चैप्टर आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ में आएगा। ओके, हाउ मेनी वेज 6 person can stand in queue? How many ways 6 person can stand in queue? 6 लोग किस तरीके से, कितने वेज से क्यू में स्टैंड हो सकते हैं? अब देखो, ये 6 लोग हैं, अब 6 मेरे पास एलिमेंट्स हैं, इन 6 को मुझे अरेंज करना है, राइट? तो क्या करूंगा? 6p6, व्हाट बिकम 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। अब देखो 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, तो क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 720। अब देखो एक और तरीका है करने का। 6 लोकेशन है, पहले में कितने आ सकते? 6 आएंगे। अब एक यूज हो गया, अब दूसरे में कितने आ सकते? 5। नेक्स्ट में कितने आ सकते? 3। अगले में कितने आ सकते? 2। उसके बाद कितने आ सकते? 1। उसके बाद, अच्छा एक तो 4 चला गया, सॉरी, 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1 इक्वल टू 720। बहुत वैसा करेक्ट। y फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1, प्रतीक आंसर पता किया? ठीक है, प्रतीक क्लास के एंड में, ठीक है, प्रतीक ने पता कर लिया, गुड। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी different signals can be given using any number of flags from Hello. 5 flags of different color? मतलब फ्लैग रिपीट हो रहा है क्या? फ्लैग, हाउ मेनी सिग्नल्स, देखो 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं, एक आपने तो यूज कर दिया, उसको आप फिर यूज नहीं कर पाओगे ना। नहीं सर, मतलब एक फ्लैग कितनी बार, मतलब एक फ्लैग रिपीट नहीं हो रहा ना, अच्छा, कि हो रहा है रिपीट? रिपीट, देखो क्वेश्चन को समझते हैं।
हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स। मतलब क्या, या तो आप एक फ्लैग का सिग्नल बना सकते हो, या आप दो फ्लैग का सिग्नल बना सकते हो, या आप कितने फ्लैग का, तीन फ्लैग का, या फिर आप चार फ्लैग्स का सिग्नल बना सकते हो, या फिर आप पांच फ्लैग्स का, राइट। तो टोटल में कितने सिग्नल बना सकता हूँ। अगर मैं एक ही फ्लैग का सिग्नल बना रहा हूँ तो क्या लूंगा मैं, पांच में से कोई भी एक लूंगा, 5p1। अगर दो का बना रहा हूँ तो क्या लूंगा, 5p2। तीन का बना रहा हूँ तो 5p3। ये मैंने करवाया था आपको 5p4, 5p5। इन सबको ऐड कर दो, टोटल क्या मिल जाएंगे मुझे, सिग्नल्स। अब देखो, एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, मतलब कि पांच में से मैं एक भी ले सकता हूँ, दो भी ले सकता हूँ, तीन भी ले सकता हूँ, चार भी ले सकता हूँ, पांच भी ले सकता हूँ। सपोज रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, पर्पल, या फिर व्हाइट, या हाँ व्हाइट। इधर मैं टोटल 5 अरेंजमेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे दो है, राइट। तो यहाँ पे कुछ मैं कितने कर सकता हूँ, आई थिंक 20 अरेंजमेंट। यहाँ पे 60, यहाँ पे 120, यहाँ पे 600, यहाँ पे 120, सॉरी। इसको सम कर दो, 120, 240, 300, 325 आंसर हो जाएगा। या फिर आपको दूसरे तरीके से करना है। यस मानव, क्या डाउट है, पूछो। कौस्तुभ आ रहा है। यस मानव आज। अब देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स। अब देखो, अगर कलर कॉम्बिनेशन अलग होगा तो अलग अलग सिग्नल्स होंगे। सपोज मेरा है पिंक। पिंक मतलब क्या, ठीक है, आई टेल हाउ आई कुड फास्ट कैलकुलेट दिस। देखो, पिंक, ग्रीन, ब्लू, येलो, व्हाइट, ये पांच सिग्नल बनाएंगे, राइट। अब मैं दो लेता हूं, पिंक ग्रीन एक सिग्नल बना देगा, तो ग्रीन पिंक दूसरा सिग्नल, वैसे पिंक ब्लू एक सिग्नल, ब्लू पिंक एक सिग्नल, फिर क्या होगा, पिंक येलो एक सिग्नल, येलो पिंक एक सिग्नल। आ रहा है समझ में। तो ऐसे करके मैं दो फ्लैग के कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, वैसे तीन के क्या होंगे, पर पिंक ग्रीन ब्लू, फिर ग्रीन पिंक ब्लू, ऐसे कर करके ब्लू पिंक ग्रीन, ऐसे करके सारे कॉम्बिनेशन 60 होंगे, या अरेंजमेंट्स। वैसे चार का करके अलग अलग सिग्नल बनेंगे, फिर पांच का अलग अलग सिग्नल बनेंगे। अब मैंने ये थोड़ी बोला है कि मुझे पांच ही के पांच यूज करने हैं यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स। मतलब बोल रहा है आप एक से भी बनाओ, दो से भी बनाओ, तीन से भी बनाओ, चार से भी बनाओ, पांच से बनाओ। अगर ये ऐसा क्वेश्चन देता, यूज एनी थ्री मेक सिग्नल using any three flags out of 5। अब मैं बाउंड हो गया, मुझे तीन ही फ्लैग का सिग्नल बना सकता हूँ, राइट। आई कैन मेक आउट ऑफ 5 एनी तीन फ्लैग्स। तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर, 5p3। पांच में से कोई भी तीन लेने पड़ेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेरा 60। ठीक है। अब देखो 5p1 मैंने ये सब इतने फास्ट कैसे निकाला। अब देखो 5p1, np1 इज ऑलवेज इक्वल टू n। कैसे, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल। अब देखो n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूँ, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, एक पीछे का ले लो, अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल। क्या आ गया, n ही आ गया। तो 5p1 5 हो जाएगा, 5p2 मतलब क्या, 4 इंटू 5, एक पिछले का नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5p3 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 5p4 मतलब क्या, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। एंड 5p1 मतलब क्या, 5p5 मतलब क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5।
तो मैंने यहाँ पे 5 लिया, 5 में 4 से मल्टीप्लाई किया, 20 में 3 से मल्टीप्लाई किया, 60 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 120 में 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। समझ में आया ना? 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया। आया समझ में? गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड number of 4-digit numbers formed using 2, 3, 4, 5. First part of the question. Second part, find sum of all 4-digit number formed using 2, 3, 4, 5. This is your board's question. This is your mains question. Repetition is not allowed. Without repetition. ओके, पहला तो हो गया। दूसरा, फाइंड सम ऑफ ऑल 4-digit numbers formed using 2, 3, 4, 5. चलो ये करते हैं पहला वाला। दूसरे वाले को कोई आइडिया हो तो आप ट्राई कर सकते हो। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हाउ आई विल डू, फाइंड द नंबर ऑफ 4-digit numbers फॉर्म यूजिंग, ये तो बहुत आसान है, 4 से 4 लेना है, फैक्टोरियल 4, क्या हो जाएगा 4, 3, 2, 1, 4 3 12, 12 2 24, डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो, फैक्टोरियल 4 24। अब देखो सेकंड वन कैसे करेंगे, अब इसमें ट्रिक चाहिए। सम ऑफ 4-digit numbers formed using 2, 3, 4, 5। अब देखो, सपोज मैं 2 को यूनिट प्लेस में लेता हूं, 2 को यूनिट प्लेस में लेता हूं, तो कितने नंबर्स, 2 को यूनिट प्लेस में लूंगा तो कितने नंबर्स फॉर्म होंगे? 2 को जब मैं यूनिट प्लेस में लूंगा तो कितने नंबर्स फॉर्म होंगे? 6, 3p 3, फैक्टोरियल 3, 6। मतलब 2 कितनी बार ऐड होगा यूनिट प्लेस में? 2 कितनी बार ऐड होगा? 6 टाइम्स। वैसे ही आप बताओ, अगर मैं यूनिट प्लेस में 3 को रखता हूं तो 3 कितनी बार ऐड होगा यूनिट प्लेस में? 6 टाइम्स। मतलब 2 6 टाइम्स हो रहा है, 3 6 टाइम्स हो रहा है, 4 6 टाइम्स हो रहा है, 5 6 टाइम्स हो रहा है। अच्छा, अब आप ये बताओ, अगर मैं 2 को यहां पे रखूं, 3 को यहां पे रखूं, 4 को यहां पे रखूं, 5 को यहां पे रखूं, तो कितनी बार रिपीट होंगे ये सब? अब 10th प्लेस पे रखे तो कितनी बार रिपीट होंगे? 6 बार। इधर भी 6 बार, इधर भी 6 बार, इधर भी 6 बार। कैसे? बाकी नंबर 3 में से 3 लेंगे, 3p3, 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 3p3। वैसे ही अगर मैं इनको यहां पे रखूं, 2, 3, 4, 5, ये भी 6 बार, ये भी 6 बार, ये भी 6 बार, ये भी 6 बार। वैसे जब मैं 2 यहाँ पे रखूं, 3 यहाँ पे रखूं,
4 यहाँ पे रखूं, 5 यहाँ पे रखूं, ये भी कितने बार, 6 बार, 6 बार, 6 बार, 6 बार। यहाँ तक कितनों को आ रहा है समझ में? यस, क्या डाउट है पूछो। यस, आई अगेन एक्सप्लेन। सर वो 3p3 कैसे आया, प्लीज बताओ ना। हाँ, अब देखो 2 तो फिक्स कर दिया मैंने, अब बाकी कौन से नंबर है जो यहाँ पे घूमेंगे? बाकी 3 नंबर 3 4 5, राइट? 3 4 5 अरेंज हो गए डिफरेंट ऑर्डर्स में, मतलब 3 3 जगह ले रहे हैं। क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 6, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 तो 1 है तो 6 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 तो फिक्स कर दिया ना मैंने, 2 तो मैंने फिक्स कर दिया। तो अब ये तो मेरा टोटल नंबर अगर 2 को फिक्स करूं तो कितने बनेंगे? 6 नंबर बनेंगे कि नहीं? एग्जाम्पल 3 4 5 2, 3 5 4 2, 4 5 3 2, 4 3 5 2, 5 4 3 2, 5 3 4 2, ये 6 नंबर बन गए जब मैं 2 को यूनिट प्लेस में ले रहा हूँ। आया समझ में? वैसे ही 3 को यूनिट प्लेस में लूंगा तो 6 नंबर बनेंगे, 4 को यूनिट प्लेस में लूंगा तो 6 नंबर बनेंगे, 5 को यूनिट प्लेस में लूंगा तो 6 नंबर। वैसे ही 10th प्लेस में, वैसे ही यूनिट प्लेस में। यहां तक कितनों का आया? वेरी गुड, तो ठीक है। तो यूनिट प्लेस, अब देखो ये जब यूनिट प्लेस में है, फिर यही 10th प्लेस में आएंगे तो 6 टाइम्स होंगे रिपीट, फिर ये जब इधर आएंगे तो 6 टाइम्स होंगे, फिर इधर आएंगे तो 6 टाइम्स होंगे। यहां तक आ रहा है? अब देखो, अब ये यूनिट, पहले मैं देखो अब क्या करूंगा, यूनिट्स का सम, यूनिट प्लेस का सम अलग ले लूंगा, 10 प्लेस का सम अलग ले लूंगा, 100 प्लेस का सम अलग ले लूंगा, 1000 प्लेस का सम अलग ले लूंगा। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2145 कैसे लिखते हैं? 2000 प्लस 100 प्लस 40 प्लस 5, ऐसे लिखते हैं कि नहीं? यूनिट प्लेस 100 प्लेस, यूनिट प्लेस 10 प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस। यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 84। ये कैसे हो जाएगा? 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 840। ये क्या होगा? 200 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 500 इंटू 6 क्या होगा? 8400। फिर 1000, 2000 प्लस 3000 प्लस 4000 प्लस 5000 इंटू 6 क्या आ जाएगा? 84000। तो देखो 1000 प्लेस का सम ये होगा, यूनिट प्लेस का सब नंबर्स का, 100 प्लेस का सम, सब नंबर का सम ये होगा, 10th प्लेस का सब सम नंबर का सम ये होगा, यूनिट प्लेस के सब नंबर का सम ये होगा। इन चारों को ऐड कर दो, आंसर आ जाए। नाइन 3324 इज करेक्ट आंसर। आ रहा है समझ में? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सब यूनिट प्लेस का सम ले ले रहा हूँ, सब 10th प्लेस का सम ले ले रहा हूँ,
सब 100 प्लेस का सम ले ले रहा हूँ, सब 1000 प्लेस का सम ले ले रहा हूँ और मेरे को आंसर मिल रहा है। कितनों को आया समझ में? किसी को कोई डाउट? वेदांत आया, हृदय आ रहा है, आया राइट? यस वेदांत, क्या नहीं आ रहा है बताओ? लास्ट पार्ट ऐड क्यों कर रहा हूं मैं? आपको ये आया 2 6 बार आएगा, 3 6 बार आएगा, 4 6 बार आएगा, 5 6 बार आएगा, इतना आया समझ में? अब देखो यूनिट, टोटल यूनिट प्लेस का सम कितना होगा? टोटल यूनिट प्लेस का सम कितना होगा? यूनिट प्लेस का सम क्या होगा? 2 + 3 + 4 + 5 × 6। वैसे 10th प्लेस का सम कितना होगा? देखो 10th प्लेस का सम मैं ऐसे नहीं लिखूंगा 2 3 4 5, 20 + 30 + 40 + 50 × 6, 10th प्लेस है ना? नहीं आया समझ में? आ गया। वैसे 100 प्लेस का सम कैसे लिखूंगा? 200 + 300 + 400 आ गया। वेरी गुड। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 4 letter, sorry, how many 4 letter word with or without meaning can be formed from word loge? First, repetition allowed. Second, repetition not allowed. How many 4 letter words with or without meaning can be formed from word logarithm? Repetition allowed, repetition not allowed. आवाज आ रही है मेरी? कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा आपका? यस सर। चलो कुछ रिप्लाई आया, बोला कि ऐसे हवा में गोलियां चला रहा हूं मैं। पहले का क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 × 10 × 10 × 10। पहली बार भी 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 लेटर्स, 10 की पावर 4। इसमें क्या होगा? रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्या होगा? 10 p, 10 में से कितने उठाऊंगा? 4, और उनको क्या करूंगा मैं? अरेंज करूंगा। उनको क्या करूंगा मैं? अरेंज करूंगा। तो क्या हो जाएगा? 10 × 9 × 8 × 7, 7 8 जा 56, 56 9 जा 54, 45 50, 504 is the answer. आ रहा है समझ में? चलो बन रहा है, ठीक है। मानव आया?
ग्रेट, चलो ठीक है, लेट्स गो अहेड. 11 animals of a circus have to be. हाँ बोलो. सर लास्ट क्वेश्चन में वो रिपीटेड वाला था, उसमें 10⁴ नहीं आएगा ऐसा लगा. क्यों? बस सर नंबर्स रिपीट होंगे तो चेंज करेंगे तो इट विल बी स्टिल द सेम वर्ड ना सर. हाँ तो जैसे आपका आया एल 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 एल, तो देखो इसमें 10 नंबर्स, इसमें भी, लेकिन देखो फिर आपका आएगा ओ ओ ओ ओ, जी 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 जी, ये बोल रहे हो ना, आर 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 आर. नहीं सर, वो आर एल्स की प्लेसेस को अगर उस वाले में इंटरचेंज कर दिया वो सेम वर्ड रह जाता है. फिर भी फर्स्ट एल को अगर हम लोग लास्ट में डाल देंगे और लास्ट एल को फर्स्ट में लेके आ जाएंगे तो फिर भी वो सेम एक्चुअली वो वर्ड. कब होता है? जब आपके नंबर रिपीट हो रहे हो. अलाउ, अलाउ है, इसमें 2 एल है, इसमें गड़बड़ होता है, वो मैंने अभी टच नहीं किया, इसमें रिपीटेशन का प्रॉब्लम होगा. अब देखो जैसे देखो ये पहला नंबर, मैंने अब इससे 5 नंबर बनाने हैं मुझे, 5 लेटर का नंबर. तो देखो ये मेरा पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ ए ओ, पहला नंबर लिखता हूँ एल डब्ल्यू एल. तो यहाँ पे मैंने पहला लिखा, यहाँ पे दूसरा लिखा. और अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, पहला यहाँ पे लिख देता हूँ और दूसरा यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर ये सिमिलर है. आई एम यूजिंग डिफरेंट ओनली, बट बिकॉज बोथ आर सेम तो रिपीट हो रहे हैं. समझ में आ रहा है आपको? लेकिन इसमें देखो कोई भी नंबर Yes, रिपीट नहीं हो sir. रहा है, Yes, कोई भी sir. नंबर Yes. रिपीट नहीं हो रहा है. आया समझ में? Yes, sir. ओके सर. देखो 11 animals of a circus have to be placed in 11 cages. If 4 of cages are too small, देखो रिपीट हो रहा है तो देखो व्हेन इट इज रिपीटिंग, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पहली लोकेशन में 10 लेटर्स आएंगे, दूसरी लोकेशन में भी 10 आएंगे, तीसरी में भी 10 आएंगे, चौथी में भी 10 आएंगे. तो 10p1 इंटू 10p1 इंटू 10p1 इंटू 10p1. लेकिन यहाँ पे जब रिपीट नहीं हो रहा है तो 10 में से 4 निकालना है, तो पहले में 10 आएंगे लेटर्स, एक लेटर यूज हो गया, अब 9 लेटर्स आएंगे. अब फिर एक को यूज हो गया, फिर 8 आएंगे, फिर एक को यूज हो गया, फिर 7 आएंगे. आ रहा है समझ में? यस सर. वेदांत आया? If 4 of the cages are too small for 6 animals, then find the number of ways of caging all the animals. Eleven animals of a circus have to be placed in 11 cages. If 4 of the cages are too small for 6 animals, then find the number of ways of caging all the animals. ठीक है, आप 1 मिनट सोच के बताओ आंसर क्या होगा. मैं आपको ऑप्शन दूं? कितनों बच्चों का ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन ए 7p7, so 7p6. ऑप्शन बी 7p6 factorial 5, 11p
9 into 2p2 d 6p4 into 6p6। सर हम लोग टोटल एनिमल्स डायरेक्टली नहीं बता सकते क्या? देखो 11 एनिमल्स ऑफ अ सर्कस हैव टू बी प्लेस्ड इन 11 केजेस। सर बी। ओके गुड। 11 एनिमल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उनको डालना है किसमें? 11 केजीस में। Four of the cages are too small for 6 animals. Then find the number of ways of caging the animals. अब देखो 4 केज जो है वो कितने 6 एनिमल्स के लिए यूजफुल नहीं है। सपोज ये मेरे 6 एनिमल्स है, ये बड़े एनिमल्स है, ये 6 एनिमल इन छोटी केज में नहीं आ सकते, ये 6 एनिमल किस में आएंगे? इन्हीं केज में आएंगे। तो इनको कैसे अरेंज करेंगे? देखो 7 केज में 6 एनिमल आएंगे, 7p6, तो 7 केज में 6 एनिमल आ गए। अब कितने एनिमल बचे? नाउ हाउ मेनी आर स्टिल रिमेनिंग? 5 एनिमल्स रह गए। अब 5 एनिमल्स बचे मेरे, वो कितनी केज में आएंगे? 4 छोटी और एक बड़ी खाली होगी। एक बड़ी खाली बची है कि नहीं? बड़ी खाली बची है, तो ये 5 में ऐसे आ जाएंगे इंटू 5p5 7p6 इंटू फैक्टोरियल 5। ये मेरा आंसर, बी ऑप्शन। कितनों को आया समझ में? आया? देखो बस थोड़ा लॉजिक का खेल है ये, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। यस, आई विल गिव 1 मिनट। ओके चलें आगे कौस्तुभ। चलो अभी आपको ही करना है, ये मैं नहीं करने वाला। दिस यू ओनली हैव टू डू। ओके, आई होप मेरी स्पीड फास्ट नहीं, आजकल मैंने स्लो पढ़ाना शुरू कर दिया, बीच में कंप्लेंट कर दी थी आपने कि सर फास्ट पढ़ाते हैं बहुत। चलो ठीक है। इफ a is equal to x, x is a prime number, and x is less than 30। ये क्या है? ये तो सेट्स आ गया। और देखो मेंस का क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट rational numbers whose numerator and denominator belongs to A। Option A 10p2, option B 10 into 10, option C 10p2 plus 1, option D 101। ठीक है, 2 मिनट सोच के बताओ। ठीक है, मैं 1 मिनट पानी पी के आया। आप प्राइवेटली मुझे चैट में आंसर दे सकते हो, पब्लिकली मत भेजना। ठीक है, मैं आपको प्राइवेटली कर देता हूँ इस क्वेश्चन। यू कैन सेंड मी प्राइवेटली। ओके, टेक 1 मिनट, थिंक।
हाँ रेक्टेंगुलर आर्क को मराठी में हिंदी ट्रांसलेशन। तो लेट मी हैव क्लास ऑफ 4 to 5 आई कैन डू आफ्टर 5 to 4। इसको जी कंप्लीटेड। yes. सी And you can take the translation of Telugu. You can just take it ओके हो गया आप सबका। सर ए सी बी बी सी सी। तो देखते हैं if x is a prime number, okay, find the number of different rational numbers whose numerator denominator belongs to a। अब देखो नंबर्स रिपीट भी हो सकते नहीं भी हो सकते, ठीक है। जब नंबर रिपीट नहीं हो रहे, नॉट रिपीटिंग, देखो अगर नंबर सेम नंबर ले रहा हूं, अगर मैं रिपीट वाले नंबर ले रहा हूं सेम नंबर्स, तो क्या होगा, हमेशा आंसर 1 आएगा कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? अगर मैं सेम ही नंबर ले लूं ऊपर नीचे, देखो पहले प्राइम नंबर्स लेते हैं, कितने प्राइम नंबर्स है? क्या आएगा? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 5 6 7 8 9 10, ठीक है। टोटल कितने? 10 प्राइम नंबर्स। तो आई हैव टोटल 10 प्राइम नंबर्स। अब देखो इन 10 प्राइम नंबर्स से इफ यू सी जो रिपीटिंग वाले नंबर्स है, आई विल नॉट से नॉन रिपीटिंग, नहीं तो आप बोलोगे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। जब मैं सेम नंबर लेता हूं तो मेरा हमेशा आंसर 1 आएगा कि नहीं? 2 by 2 3 by 3 5 by 5 7 by 7 11 by 11, हमेशा आंसर 1 आएगा। जब मैं रिपीटिंग वाले मतलब सेम नंबर ले रहा हूं तो हमेशा आंसर 1 आएगा। जब मैं नॉन रिपीटिंग ले रहा हूं, जब मैं डिफरेंट नंबर ले रहा हूं, डिफरेंट नंबर्स, तो क्या होगा? 10p2 होगा। क्या होगा? 10p2। क्यों? 10 में से कोई भी 2 उठाऊंगा, एक जो ले लिया वो अगली बार नहीं लूंगा, तो 10p2 हो जाएगा। 10 में से कोई भी 2 उठाऊंगा, राइट? तो ये 10p2 हो गया। तो ये 10p2 जब डिफरेंट नंबर लिए, सेम नंबर तो 1, टोटल क्या हो जाएगा? 10p2 + 1, सी ऑप्शन। और एक विकेट गिर गया। कौन गिरा? +1 क्यों? क्योंकि ये भी तो एक नंबर होगा,
1 is also the answer ना. जब आप 2/2 लोगे, 3/3 लोगे, 5/5 लोगे, 7/7 लोगे, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है जब मैं दो नंबर सेम नहीं ले रहा हूं? 2/3, 3/4, 3/2. परम्यूटेशन मतलब क्या? परम्यूटेशन मतलब क्या? आपने जो नंबर ले लिया उसके अलावा अगला नंबर, राइट? दैट ओनली इज परम्यूटेशन. 10 में से 2 लेके अरेंज करना, राइट? 10 में से 2 लेके अरेंज करना. लेकिन जब मैं सेम नंबर भी लूंगा तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा. तो इस सब अरेंजमेंट्स का, इन सारे अरेंजमेंट्स का आंसर 1 है. तो 10p2 + 1. कहाँ डिफरेंट नंबर्स हैं? What numerator and denominator belongs to A? मेरा A क्या है? मेरा A ये है. This is my A. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किसको बिलोंग करते हैं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिलोंग्स टू ए. मतलब क्या? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 2 भी तो लेंगे. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मेरा 3 भी तो लेंगे. They may take different numbers also, but they can take same numbers also. When they take same numbers, it will be always be 1. When they take different numbers, 10p2. Yes, I'll do everyone. Sorry. आया समझ में? आया वेदांत? ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे बनेगा. अभी 2-3 दिन हम यही करने वाले हैं. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी different numbers of 4 digits can be formed from the digits 0, 1, 2 till 9 if repetition is allowed, B not allowed. How many different number of 4 digits can be formed using the digits 0 to 9 if repetition is allowed, repetition is not allowed? देखो रिपीटेशन जब अलाउड होगा, अब देखो 0 to 9 है. सर अलाउड होगा तो उसमें 10 क्यूब इंटू 9 होगा. क्या 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 10 का 10 क्यूब इंटू 9 होगा. ये पहला 9 होगा, उसके बाद सब 10 होंगे, राइट? ऐसे बोल रहे हो? यस सर. 9000. ये क्यों 9 होगा? क्योंकि 0 अलाउड नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे क्यों कौन अलाउड नहीं है? 0 अलाउड. अब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. अब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, देन हाउ वी विल डू? सॉरी, 4 डिजिट लेना है. अब देखो दो तरीके हैं. एक तो देखो यहाँ पे कितने डिजिट्स आएंगे? 9. यहाँ पे कितने डिजिट्स आएंगे? 9. यहाँ पे कितने आएंगे? 8. यहाँ पे कितने आएंगे? 7. ये एक तरीका है. दूसरा क्या है? यहाँ पे 9 डिजिट्स आएंगे, 9p1. यहाँ पे कितनी आएंगी? बाकी जो बची हुई 9 डिजिट्स है वो यहाँ पे घूमेंगी, इन 3 की जगह पे घूमेंगी, इंटू 9p3. यहाँ पे देखो जो 0 को हटा के 9 डिजिट्स है, तो 0 को हटा के 9 डिजिट्स है वो एक प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, 9p1. अब वो जो एक डिजिट ऑक्यूपाई हो गई है उसको हटा दिया. अब 0 को इंक्लूड, लेकिन यहाँ पे मैं 0 को इंक्लूड करूंगा. सपोज 1 यूज हो गया यहाँ पे. अब मैं क्या करूंगा? 0 बाकी नंबर्स को इंक्लूड करूंगा.
तो यहाँ पे भी 9 होंगे। अब ये 9 प्लेसेस, 9 नंबर्स 3 प्लेस को ऑक्यूपाई करेंगे, तो 9 भी 3 हो जाएगा। ये भी क्या होगा, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, सेम आंसर आएगा। देखो आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, दोनों तरीके से आना चाहिए, बिकॉज कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें परम्यूटेशन का यूज करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग परम्यूटेशन की तरफ भी जाना चाहिए, ठीक है। और कॉम्बिनेशन में तो परम्यूट कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू नो कॉम्बिनेशन। चलो ठीक है, अब एक ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, हाउ मेनी 6 digits odd numbers greater than 6,000, sorry, 6 lakh can be formed from the digits 5, 6, 7, 8, 9, 0 if repetition allowed, second, repetition not allowed। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे। सर वो डिजिट्स में लास्ट डिजिट कौन सा है? 5, 6, 7, 8, 9, 0। तो रिपीटेशन अलाउड इजी है। देखो पहली प्लेस में कितने नंबर आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये नहीं आ सकते, 0, फिर छोटा हो जाएगा, राइट, छोटा हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, 6 के 6, इधर भी 6 के 6 आ सकते हैं, इधर भी 6 के 6 आ सकते हैं, इधर भी 6 के 6 आ सकते हैं। अब जो लास्ट प्लेस है, जो लास्ट प्लेस है उसमें देखो, उसमें 5, 7 और 9 ही आ सकता है, 5, 7, 9, 5, 7, 9 ही आ सकते हैं, राइट, बाकी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर है, इट शुड बी ऑड नंबर। तो कितना आएंगे, 3। तो 6, 4 into 6 into 6 into 6 into 6 into 3। Why 4? Because I cannot take 5 and 0 here. बिकॉज अगर मैं पहली प्लेस में 5 और 0 से स्टार्ट कर दूंगा तो फिर इस नंबर से छोटा हो जाएगा। सपोज मैंने सबसे पहले नंबर पे 5 रख दिया, अब मैं कुछ भी डालूं इट विल बी लेस देन 6 लाख, बट नंबर शुड बी ग्रेटर देन। 0 रखा तो 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 6 डिजिट। इंस्टेड ऑफ 6 डिजिट इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम 5 डिजिट। वो तो पॉसिबल ही नहीं है, दैट्स व्हाई आई टुक 4। है समझ में वेदांत? ओके, कौस्तुभ, साक्षी, संजय आ रहा है आपको? युगांश, करमजोत? यस, क्या रिपीट करूं मैं? अगेन आई रिपीट। देखो 5, 6, 7, 8, 9, 0 ये नंबर है, मुझे क्या दो कंडीशन दी है, ऑड भी होना चाहिए, ऑड भी होना चाहिए, ग्रेटर देन भी होना चाहिए। ग्रेटर देन मतलब क्या, जो मेरी ये डिजिट है, दिस लोकेशन ऑफ डिजिट, यहाँ पे जो डिजिट आएगा, इस लोकेशन पे जो डिजिट आएगा वो क्या होना चाहिए, 6 या उससे बड़ा, 6 या उससे बड़ा। तो देखो ये 4 नंबर ही आ सकते हैं, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी डिजिट आए, यहाँ पे भी कोई भी डिजिट आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी कोई भी डिजिट आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी कोई भी डिजिट आए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इधर क्या आना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ऑड मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे 5 रहेगा, यूनिट प्लेस पे 7 रहेगा, यूनिट प्लेस पे 9 रहेगा। ऑड मतलब क्या, यूनिट प्लेस पे 5, यूनिट प्लेस पे 7, यूनिट प्लेस पे 9। तो 3, यहाँ पे 3 नंबर्स आ सकते हैं। 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3। आया समझ में? किसने पूछा था? अच्छा आ गया, गुड। चलो, रिपीटेशन नॉट अलाउड। चलो, रिपीटेशन नॉट अलाउड। पहले हम देखते हैं यूनिट प्लेस में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। यूनिट प्लेस पे आ सकता है मेरा 5, यूनिट प्लेस पे आ सकता है मेरा 7, यूनिट प्लेस पे आ सकता है 9। एग्री और नॉट? अब मेरी कितनी लोकेशन बची है? 5 लोकेशन। चलो, जब यूनिट प्लेस में 5 है, फर्स्ट लोकेशन में कितने नंबर्स आ सकते हैं? हाउ मेनी नंबर्स कैन कम इन फर्स्ट लोकेशन? 1 2 3 4। यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं? 4। और यहाँ पे कितने नंबर्स आएंगे? बाकी 4p4 नंबर्स इधर आ जाएंगे। जब 7 है यहाँ पे, जब यहाँ पे 7 है तो कितने नंबर्स आएंगे आप बताओ? देखो मेरे नंबर्स क्या है, 5 6 7 8 9 0। 7 तो यूज हो गया। अब देखो मेरा सिर्फ 6 8 9 ही आ सकता है, यहाँ पे 5 नहीं आ सकता। क्यों? नंबर छोटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 ही नंबर आ सकते हैं, 3। और बाकी नंबर 4 नंबर इधर आएंगे, 4p4। 9 के केस में भी सेम होगा, यहाँ पे 3 नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे 4p4। तो टोटल नंबर कितने मेरे? 4 इंटू 4p4 प्लस 3 इंटू 4p4 प्लस 3 इंटू 4p4। क्या आ जाएगा? 10 इंटू 4p4। 24 इंटू 10 इक्वल टू 240। लॉजिक 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 लगाओ। यस, कितनों को आया लॉजिक समझ में? मैं क्या किया? लो, 2 को डाउट है, सब 0। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यस, आई रिपीट। देखो नंबर्स क्या है, अब देखो यूनिट प्लेस में मेरा 5 7 9 है, राइट? अब मैं लेता हूँ यूनिट प्लेस में सारे नंबर लिखता हूँ, आप ही बताओगे, ठीक है? आई राइट 5 6 7 8 9 0। यूनिट प्लेस में मैंने 5 लिया तो 5 चला गया, राइट? यूनिट प्लेस में मैंने 5 ले लिया। अब बताओ सबसे पहली लोकेशन पे कौन कितने नंबर्स आ सकते हैं? जब मैंने यूनिट प्लेस में 5 लिया तो पहली लोकेशन में कितने नंबर्स आएंगे? क्या क्या आएगा? 6 7 8 9। ये चारों आएंगे तो नंबर बड़ा होगा, किससे? 6 लाख से। तो 4 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है? मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया, सपोज 6 ले लिया। अब ये 4 नंबर किस लोकेशन में अरेंज होंगे? बाकी 4 नंबर इस 4 लोकेशन में अरेंज होंगे। तो मैं क्या ले लूंगा? 4p4। व्हाट डज इट मीन? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आया समझ में? इतना कितनों को समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? चलो ठीक है, फिर लेते हैं 5 6 7 8 9 0। अब देखो यूनिट प्लेस में मैंने 7 ले लिया, ये गया। अब बताओ कितने नंबर यहाँ पे आ सकते हैं? 5 तो नहीं आ सकता, 5 आएगा तो छोटा हो जाएगा। तो 6 8 9 तीन ही नंबर आ सकते हैं, ओनली 3 नंबर्स कैन कम। अब देखो बाकी जो, सपोज मैंने 9 लगा दिया, बाकी कितने बच्चे नंबर है? 8
2 3 4, तो 4 नंबर बाकी 4 जगह पे अरेंज हो जाएंगे 4p4 और आई कैन टेक 4 3 2 1, तो 3 इंटू ये क्या था मेरा 4 इंटू फैक्टोरियल 4 और 4p4, ये 3 इंटू 4p4, ये 3, ये भी 3 इंटू 4p4 होगा। अब देखो इसको यहाँ सोल्व करता हूँ 5 6 7 8 9 0, 9 यूज हो गया राइट। अब कितने नंबर आएंगे यहाँ पे, हाउ मेनी नंबर्स विल कम हियर, देखो 5 नहीं आ सकता, 6 7 8 विल कम। अब एक नंबर लग गया, बाकी तो 4 नंबर है, बाकी तो 4 नंबर है 5 6 8 0, 4 नंबर्स 4 लोकेशन पे अरेंज होंगे 4p4 और 4 3 2 1, क्या आ जाएगा मेरा आंसर। फोर इंटू 4p4, 3 इंटू 4p4, 3 इंटू 4p4, 10 इंटू 4p4, 10 इंटू 4p4 मतलब फैक्टोरियल 4, 10 इंटू 120, 240 आंसर हो। कितनों को आया, इफ यू अंडरस्टूड प्लीज टाइप 1। ग्रेट, सी नाउ अभी हमने क्या पढ़ा, रिपीटेशन अलाउड नहीं था राइट। रिपीटेशन मतलब क्या, नॉट रिपीटेशन वी कैन से व्हेन माय थिंग्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था, स्टार्टिंग में सबसे पहले परम्यूटेशन में अरेंजिंग राइट, अरेंजिंग आर एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप ऑफ n एलिमेंट्स। देखिए जितने भी एलिमेंट्स है दे आर डिफरेंट, सारे डिफरेंट है, अभी तक कोई भी एलिमेंट सेम नहीं हुआ राइट। जैसे देखो आपको पढ़ाया हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस एसएसटी, ये आपको एक लॉगरिथम का क्वेश्चन पढ़ाया था राइट। इसमें देखो सारे नंबर सारे लेटर्स अलग है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, there is no repetition of any letters, but if there is repetition of elements, if there is repetition of elements 80% सेम पैटर्न है, सॉल्विंग का 80% सेम पैटर्न है, ओनली वी चेंज सम 20%, वो भी बहुत इजी है। हम एक क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आएगा, लेट्स डू वन क्वेश्चन, यू विल अरेंज, यू विल अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन इज देयर, नाउ आई एम रिपीटिंग एलिमेंट्स, आई एम रिपीटिंग एलिमेंट्स। Okay. Sorry. How many words can be formed with the letter with the letters of the word mathematics? By rearranging them. How many words can be formed with a letter of the word mathematics by rearranging them? अब देखो ये कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मैं 11 लेटर्स को 11 तरीके से अरेंज करूंगा 11 पे 11,
लेकिन अब इसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं क्या क्या रिपीट हो रहा है। अब देखो m रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, a रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, t रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, और कुछ रिपीट हो रहा है नहीं। अब देखो जो रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। m 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल्स। a 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल्स। t 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल्स। तो जो भी अब एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, अब देखो पिछले बार हमने कोई भी रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं देखे थे, अब रिपीट हो रहे हैं। जब रिपीट होते हैं तो जितने रिपीट होते हैं, जितनी बार वो रिपीट होते हैं उतनी बार फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 11 पे 11 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दिस इज माय आंसर। और थोड़ा अच्छे से लिखो तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कितनों का आया समझ में? इजी है। चलो फिर आप एक क्वेश्चन करो, आप एक क्वेश्चन करो। हाउ मैनी 9 digits numbers can be formed using the digits 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 8, 8. Answer is, how many 9-digit numbers can be formed using the digits 2, 2, 3, 3, 4, 5, 8, 8? तो ठीक है, क्या होगा आंसर? नाइन फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। कितनों का आया समझ में? आया। अब इसमें मैं एक कंटी बी पार्ट देता हूँ, राइट, so that odd digits occupy even places. How many 9-digit number can be formed using the digits 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 8, so that odd digits occupy even places? So that odd digits occupy even places. नाइन डिजिट नंबर, नहीं डिजिट्स है, राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। यहाँ ऑड आ जाएगा, यहाँ ऑड आ जाएगा, यहाँ ऑड आ जाएगा, यहाँ ऑड आ जाएगा। ओके यस स्टूडेंट्स, अपने अटेंडेंस भेज दो। टाइम क्या हो गया? फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, थोड़ा सा Yes, sir, yes, sir, करेक्शन कुछ चाहिए, थोड़ा सा करेक्शन चाहिए। उसके अंदर से रिपीटेशन माइनस करना मतलब रिपीटेशंस डिवाइड करना भूल गया मैं। हाँ रिपीटेशन से डिवाइड होगा। देखो ऑड क्या है मेरे, ये है, तो ये ऑड आएंगे। तो ऑड कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं अपने आप को? 4p4 बेस में चारों ऑड नंबर चारों जगह पे आ जाएंगे, चारों ऑड नंबर्स चारों जगह पे आ जाएंगे। 4p4 डिवाइड बाय रिपीटेशन होगा कि नहीं, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। वैसे इवन नंबर्स कितने हैं, 5 जगह पे आएंगे, 5 इवन नंबर 5 जगह पे आएंगे, क्या हो जाएगा 5p5।
डिवाइड बाय इवन नंबर रिपीट हो रहे हैं 2 बार फैक्टोरियल 2 और ये 3 बार फैक्टोरियल 3। फाइनली आंसर क्या आएगा? अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि छोटा ही है, कर लेते हैं 6। इसको सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। 5 इंटू 4 अपॉन 2, ये 10 आ जाएगा। टोटल कितने वेस्ट? 10 इसके 2 इसके, 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60। ये मेरा कितना ऑड नंबर 4 जगह होंगे 4p4 से, इवन नंबर किधर होंगे बाकी 5 जगह 5p5। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा, ऑड नंबर रिपीट हो रहे कितने बार? 2 2, 3 2 बार, 5 2 बार। फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा। इवन नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये कितना 2 टाइम्स, ये 8 टाइम्स। कितनों का आया समझ में? अरे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 becomes 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 कट गया, 2 2 5 2 जा 10। आया समझ में क्वेश्चन? इवन वाला देखो, इवन कितने 5 जगह पे आ सकते, राइट? 5 even numbers can come at 5 places, 1 2 3 4 5, तो 5p5। लेकिन इवन नंबर देखो दो बार रिपीट हो रहा है, 8 3 बार रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 10। वैसे ही ऑड 4 जगह पे आ रहे हैं, 4 और 4 जगह पे आ रहे हैं। ऑड कितने रिपीट हो रहे हैं? 2 ऑड रिपीट हो रहे हैं फैक्टोरियल 2, फिर 2 ऑड रिपीट हो रहे हैं फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 डिवाइड करो, सॉल्व करोगे 6 आएगा। कितनों का आ गया समझ में? Because even number also can arrange ना in different ways. Odd numbers even position ले रहे हैं, लेकिन even numbers का भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑर्डर। नंबर्स उसमें वो भी तो वेरी कर रहे हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने यूनिट प्लेस को ऑड रखा था, लेकिन हमने बाकी का परम्यूटेशन भी तो सॉल्व किया था, बाकियों को थोड़ी नेग्लेक्ट किया था। अंडरस्टैंडिंग कौस्तुभ? वी हैव टू कैलकुलेट ऑल अरेंजमेंट्स। Though may we give limitations to some portion, we have to solve others completely. वेदांत आया? चलो लास्ट क्वेश्चन आज का। जिसको बना उसको पार्टी मेरी तरफ से, ठीक है? क्वेश्चन, a self contains 20 books, of which 4 are single volume and the other form sets of 8, 5, 3 volumes respectively. Find, ये मेंस का क्वेश्चन।
find the number of ways in which the books may be arranged on the shelf so that volumes of each set will not be separated. Okay, students. मेरी क्लास हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए, फैक्टोरियल 20। ऑप्शन बी, फैक्टोरियल 7। ऑप्शन सी, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3। ऑप्शन डी, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3। सर सी। सी, चार्ली। चलो ठीक है, कैसे किया मैंने? देखो, सेल्फ कंटेंस 20 बुक्स, 4 आर ऑफ सिंगल वॉल्यूम्स। अब देखो, ये 4 बुक्स हैं, ठीक है। एंड अदर फॉर्म सेट ऑफ 853 वॉल्यूम्स। अगले सेट में 8 बुक्स है, उसके अगले में 5 है वॉल्यूम में, उसके अगले में 3 है। मतलब क्या, सपोज ये एक हिस्ट्री का सेट है, कुछ एनसाइक्लोपीडिया का सेट है, तो उसको साथ में रखना है, सारी एनसाइक्लोपीडिया को। सपोज ये मेरा साइंस का सेट है, इसको एक साथ रखना है। ये मेरा हिस्ट्री का सेट है, इसको साथ में रखना है। सपोज ये इंग्लिश है, एक ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदी एक ही है, मैथ्स एक ही है, राइट। और ये ले लो कुछ ज्योग्राफी, ये एक ही है। एनसाइक्लोपीडिया का पूरा सेट है, 8 बुक्स का। 8 बुक्स का क्या है, सेट है पूरा। ये 5 बुक्स का सेट है, ये 3 बुक्स का सेट है। अब मुझे इनको अरेंज करना है किस तरीके से कि जो ये सेट है ये ब्रेक ना हो, ये सेट जो है मेरा ब्रेक ना हो। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? आई टेक दिस इज 1 यूनिट, दिस इज सेकेंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ, ये पूरा एक यूनिट हो जाएगा 5। मतलब कि जहां पे भी मूव करेगा पूरा ऐसा यूनिट मूव करेगा। ये 6, ये 7। अब देखो, ये 7 बुक्स मूव करेंगी क्या, फैक्टोरियल 7 से। अब देखो, ये जो अंदर का एनसाइक्लोपीडिया है, इसकी बुक्स आपस में भी मूव करेंगी। कितनी बुक्स है ये? टोटल 8 बुक्स, 8p8 मूव करेंगी आपस में, अंदर ही अंदर मूव करेंगी। क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 8। ये साइंस की बुक आपस में मूव करेंगी कितनी? 5, फैक्टोरियल 5। वैसे ही हिस्ट्री की बुक आपस में मूव करेंगी, फैक्टोरियल 3। सी इज द आंसर। चलो ठीक है, तो प्रतीक और सूरज पार्टी देने वाले हैं सबको। ग्रेट, हैप्पी टू हियर। मैंने बोला तो सही करेगा पार्टी देगा।
चलो कितनों को आ गया समझ में? देखो ये 7, ये पूरा जो वॉल्यूम है, ये पूरा वॉल्यूम एक यूनिट है, लेकिन इसके अंदर की बुक्स आपस में मूव कर सकती है कि नहीं वेदांत? इसके अंदर की बुक आपस में वे मूव कर सकती है कि नहीं? हाँ, तो देखो अंदर ही अंदर ये मूव करेंगी, 8 बुक्स 8 लोकेशन पे मूव करेंगी, 8 वैसे 5 बुक्स 5 लोकेशन में मूव करेंगे, फैक्टोरियल 5। 3 बुक्स 3 लोकेशन में मूव करेंगे, फैक्टोरियल 3। आया समझ में वेदांत? तो थैंक यू वेरी मच। हम कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, देखो परम्यूटेशन अच्छे से आ गए तो कॉम्बिनेशन भी टफ नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी एक दिन और लगेगा परम्यूटेशन में। ठीक है, एनसीईआरटी और अपने बुक्स लगाओ, ठीक है, आरटी शर्मा जो भी है, थोड़े वेराइटीज के जितने क्वेश्चन करोगे उतना आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। चलो बाय ऋषभ, गुड नाइट।